मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए एक थेरेपी इस्तेमाल में लाई जाती है जिसे कहा जाता है साइकोडायनामिक साइकोथेरेपी। इस साइकोथेरेपी के अंदर मेंटल डिसऑर्डर में पाए जाने वाले डिफेंस मैकेनिज्म्स को एक्सप्लोर किया जाता है। आपने ये टर्म अक्सर सुना होगा डिफेंस मैकेनिज्म का। मतलब कुछ ऐसे डिफेंसेस जो कि एक पर्सन एडॉप्ट करता है, डेवलप करता है, जिससे कि वो अपने अंदर कुछ अनकंफर्टेबल, परेशान करने वाली फीलिंग्स या थॉट से खुद को बचाकर रख सके। मतलब हमारे अंदर रोजमर्रा के जीवन में बहुत सारी नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, लोगों के साथ, अपने काम को लेकर, अपनी इच्छाओं को लेकर, या बाहरी दुनिया की रियलिटी के अगेंस्ट हमारे अंदर बहुत सारी नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं। और उन नेगेटिव फीलिंग्स से खुद का बचाव करने के लिए, उस डिफिकल्ट रियलिटी से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक पर्सन डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप करता है। ये डिफेंस मैकेनिज्म अलग अलग तरह के होते हैं, क्योंकि अलग अलग तरह से हम लोग रियलिटी को फेस करते हैं, तो डिफेंस मैकेनिज्म भी अलग होते हैं। हर मानसिक बीमारी में अलग तरह से डिफेंस मैकेनिज्म काम करते हैं। वैसे तो कुछ बहुत ही स्पेसिफिक से डिफेंस मैकेनिज्म्स आइडेंटिफाई किए गए हैं सभी मानसिक बीमारियों में, पर फिर भी कुछ जनरल से डिफेंस मैकेनिज्म्स करीब करीब सभी लोगों में पाए जाते हैं जो कि किसी मेंटल डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं। वैज्ञानिकों ने 100 से भी ज्यादा डिफेंस मैकेनिज्म्स खोजे हुए हैं, जिसको कि अपनाकर लोग अक्सर अपना बचाव करते हैं, मतलब खुद को डिफेंड करते हैं। इस वीडियो में मैं 6 ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म्स डिस्कस करूंगा जो कि डिप्रेशन के पेशेंट या डिस्थाइमिक डिसऑर्डर के पेशेंट्स अक्सर अपनाते हुए दिखाई पड़ते हैं। डिप्रेशन के पेशेंट्स जो कि अपने अंदर बहुत सा गिल्ट, इंफीरियोरिटी की फीलिंग, लो सेल्फ एस्टीम, वर्थलेसनेस की फीलिंग, हेल्पलेसनेस, सुसाइडल थॉट्स, सेल्फ हार्म की फीलिंग्स, कुछ इस तरह की जो नेगेटिव फीलिंग्स अपने अंदर रखे रहते हैं, इन फीलिंग्स से उनका रोज का सामना होता है और अपने को इन फीलिंग्स से बचाकर रखने के लिए वो कई तरह के डिफेंस मैकेनिज्म अपनाते हैं जो कि उनके डे टू डे लाइफ में दिखाई पड़ते हैं। और बहुत जरूरी है कि पेशेंट्स इन डिफेंस मैकेनिज्म्स को समझें, जानें, ताकि वो अपने अंदर एक बदलाव ला पाए, वो देख पाए कि किस तरह से ये जो डिफेंसिव स्टाइल्स हैं या डिफेंस मैकेनिज्म है, ये किस तरह से उनके लक्षणों को बनाए हुए हैं। डिफेंस मैकेनिज्म्स कॉजल फैक्टर भी होते हैं, मतलब इनकी वजह से सिम्टम्स डेवलप होते हैं। या दूसरा तरीका भी है इसे देखने का कि सिम्टम्स जो है वो बने इसलिए रहते हैं क्योंकि एक पेशेंट जो है वो इन डिफेंस मैकेनिज्म्स को बनाए हुआ है। इसीलिए अगर पेशेंट की एक सक्सेसफुल थेरेपी करनी है तो जरूरी है कि पेशेंट ये समझे, जाने कि वो कौन से डिफेंस मैकेनिज्म्स डेवलप किए हुए हैं। वैसे तो ये सारे डिफेंस मैकेनिज्म्स थेरेपिस्ट अच्छे से बता सकता है पेशेंट को कि उसकी लाइफ में उसके सिम्टम्स या बिहेवियर्स के अकॉर्डिंग कौन से डिफेंस मैकेनिज्म उसकी लाइफ में काम कर रहे हैं। पर फिर भी यहाँ इस वीडियो में मैं कुछ जनरल डिफेंस मैकेनिज्म डिस्कस करूंगा कि किस तरह से एक डिप्रेसिव पर्सन अपने अंदर स्ट्रेस, एंजाइटी और नेगेटिव इमोशन से डील करने के लिए, खुद का बचाव करने के लिए ये डिफेंसेस अपनाता है। तो सबसे पहला और कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म है पैसिव एग्रेसिव डिफेंस मैकेनिज्म या पैसिव एग्रेशन। डिप्रेशन का पेशेंट अक्सर बहुत असर्टिव नहीं होता, अपनी मन की बात दूसरों से कह नहीं पाता, कर नहीं पाता। उसको अक्सर लगता है कि दूसरे उसको डोमिनेट कर रहे हैं, उस पर हावी हो रहे हैं, या दूसरे उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो ऐसे में वो दूसरों से डील करने के लिए जो स्ट्रेसेस एक्सपीरियंस करता है उनसे खुद को बचाने की कोशिश करता है। पर क्योंकि वो सीधे तौर पर मना नहीं कर पाता, नो नहीं कह पाता, तो वो बड़े ही पैसिव तरीके से अपना गुस्सा या अपनी जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं उस दूसरे व्यक्ति के लिए उनको एक्सप्रेस करता है। जैसे वो साइलेंट ट्रीटमेंट देगा, किसी ने अगर उससे कोई उम्मीद की है तो वो चुप हो जाएगा या काफी देर तक उस पर्सन को अवॉइड करेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने की कोशिश करेगा। पेशेंट अक्सर पाएगा कि वो भूल रहा है, उसको याद नहीं रहा कि उसको क्या करना था या क्या नहीं, वो अपने प्रोमिसेस फुलफिल नहीं करेगा। पेशेंट बड़े ही अनकॉन्शियस तरह से दूसरे की उम्मीद को जो कि दूसरे ने उनसे लगाई है उन्हें तोड़ने की कोशिश करेगा, इनडायरेक्ट तरीके से दूसरे को हर्ट करेगा। तो ये होता है पैसिव एग्रेशन। दूसरा डिफेंस मैकेनिज्म आता है एक्टिंग आउट। क्योंकि पेशेंट अपनी फीलिंग्स या थॉट्स को सीधे तौर पर एक्सप्रेस नहीं कर रहा, तो वो कोई इनडायरेक्ट एक्शन में तरीका अपनाता है जिससे कि वो एक्ट आउट कर सके अपनी फीलिंग्स या अपनी कुछ एग्रेशन या कुछ इंपल्सिव डिजायर्स को। जैसे पेशेंट को अगर गुस्सा है तो वो शराब पीना शुरू कर सकता है, ड्रग्स लेना शुरू कर सकता है, गुस्सा कर सकता है, चीजें तोड़ फोड़ कर सकता है, शाउट कर सकता है, गालियां निकाल सकता है, धिक्कार सकता है, दूसरे को ब्लेम कर सकता है, कुछ इस तरह से जिससे कि वो कुछ एक्ट करे, बजाय इसके कि वो बड़े ही हेल्दी और बड़े ही नॉर्मल या कम्युनिकेट करने वाले तरीके से अपने कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करे। तो जो चीजें बड़े सिंपल तरीके से हैंडल हो जानी चाहिए, पेशेंट उनको बड़ा कॉम्प्लिकेट करता है और वो गुस्से को बड़े ही इनडायरेक्ट मैनर में निकालता है। तीसरा एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है प्रोजेक्टिव आइडेंटिफिकेशन, और उसी से जुड़ा है एक और डिफेंस मैकेनिज्म प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि जो फीलिंग एक पेशेंट अपने लिए फील कर रहा है वो दूसरे के अंदर उसी फीलिंग को एट्रीब्यूट करता है, इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहा है कि जैसे वो खुद नहीं फील कर रहा जबकि दूसरा ऐसा एक्सपीरियंस कर रहा है या फील कर रहा है।
मतलब अगर पेशेंट को अगर गुस्सा आ रहा है तो वो ये नहीं कहेगा कि गुस्सा मुझे आ रहा है, वो कहेगा कि तुम गुस्सा कर रहे हो, तुम्हें गुस्सा आ रहा है। अगर पेशेंट बहुत ही सेल्फिश एक्ट करेगा, वो स्वार्थी होगा, अगर किसी वजह से वो अपनी किसी इच्छा को पूरा करने के लिए बहुत जिद्दी होगा, तो वो दूसरे को ऐसा देखेगा कि दूसरा उसकी इच्छा को पूरा ना करके जिद्दी हो रहा है या सेल्फिश हो रहा है। तो इसे कहते हैं प्रोजेक्शन। जैसे एक प्रोजेक्टर होता है जिसमें कि एक कंप्यूटर या एक डेस्कटॉप पर चलने वाली कोई मूवी या कोई भी ऐसी पीपीटी प्रोजेक्टर की मदद से एक दीवार पर, एक स्क्रीन पर प्रोजेक्ट होती है, जबकि वो एक्चुअल में उस स्क्रीन पर नहीं चल रही मूवी, वो मूवी एक्चुअल में उस कंप्यूटर में चल रही है, पर कंप्यूटर उसको प्रोजेक्ट कर रहा है। इसी तरह पेशेंट का मन उन फीलिंग्स को दूसरे पर प्रोजेक्ट करता है। जो उसके मन में चल रहा है वो ऐसा कहता है कि दूसरा ऐसा सोच रहा है। अब इसी के साथ जुड़ा है प्रोजेक्टिव आइडेंटिफिकेशन। इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है कि पेशेंट केवल ऐसा फीलिंग्स को एट्रीब्यूट नहीं करता, वो अपने एक्शंस को भी एट्रीब्यूट करता है। मतलब पेशेंट जो है वो खुद को विक्टिमाइज करता है। जैसे गुस्सा पेशेंट को आ रहा है, वो कहेगा कि दूसरे को गुस्सा आ रहा है, और दूसरा व्यक्ति अगर कुछ करेगा या कुछ कहेगा तो वो कहेगा कि देखो तुम्हारे करने की वजह से मैं ऐसा फील कर रहा हूं। मतलब यहां बात यह नहीं हो रही कि गुस्सा केवल दूसरा कर रहा है ऐसा कहा जा रहा है, यहां कहा जा रहा है कि तुम गुस्सा कर रहे हो, उससे मैं तुम्हारी वजह से अफेक्ट हो रहा हूं। ऐसे में अक्सर क्या होता है कि दूसरा व्यक्ति प्रोवोक हो जाता है। जैसे हस्बैंड वाइफ आपस में बहस कर रहे हैं, हस्बैंड कहेगा कि तुम मेरी इच्छाओं का ध्यान नहीं रखती, मैंने तुम्हें यह काम कहा था, तुमने ये किया नहीं। अब हस्बैंड को गुस्सा आ रहा है और वो वाइफ को कह रहा है कि तुम जानबूझकर ऐसा किया है, तुमने तुमने जानबूझकर मेरा वो काम नहीं किया, क्योंकि तुम मेरी परवाह नहीं करती, तुम मेरे से गुस्सा हो और तुम मेरा ध्यान नहीं रखती, तुम एक अच्छी बीवी नहीं हो, इसलिए तुम ऐसा करती हो। और इस वजह से जो उसकी वाइफ है वो भी प्रोवोक हो जाएगी और वो और गुस्सा करेगी। ऐसे में पेशेंट क्लियरली उसको कहेगा, देखा तुम गुस्सा कर रहे हो, मैं तो पहले ही कह रहा था कि तुम गुस्से वाली हो। मतलब इनडायरेक्टली वो दूसरे को उकसा रहा है वही सब करने के लिए जो वो खुद एक्चुअल में एक्सपीरियंस कर रहा है या फील कर रहा है। तो ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सा प्रोसेस हो जाता है। प्रोजेक्शन बड़ा सिंपल है। मेरे को गुस्सा आ रहा है, मुझे हर्ट हुआ कि दूसरे ने मेरा काम पूरा नहीं किया, तो मैं कहूंगा कि तुम जिम्मेदार हो, तुमने ऐसा किया क्योंकि तुम गुस्से में हो, तुम लापरवाह हो। पर यहां पर दूसरे व्यक्ति को लापरवाह बनाया जा रहा है, उसको उकसा कर उसको वो कराया जा रहा है जो कि पेशेंट खुद फील कर रहा है। तो ये बड़ा ही ट्रिकी और बड़ा ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होता है, या जिसे हम कहते हैं कि एक तरह का मैनिपुलेशन होता है। इसके बाद दो और डिफेंस मैकेनिज्म आते हैं जो कि मिले जुले हैं। जैसे प्रोजेक्शन और प्रोजेक्टिव आइडेंटिफिकेशन था, उसी तरह स्प्लिटिंग ऑफ सेल्फ इमेज, स्प्लिटिंग ऑफ अदर्स इमेज। मतलब खुद को कई अलग अलग सेल्फ इमेज में देखना या दूसरे को अलग अलग इमेज में देखना। जैसे अपने अंदर एक अच्छा और एक बुरा इंसान बना देना, अपने अंदर का एक बड़ा ही जिज्ञासु, बड़ा ही क्यूरियस और एक बड़ा ही लाचार और हेल्पलेस इंसान के तौर पे खुद को देखना। इस तरह से देखना कि एक तरफ तो मैं बड़ा ही टैलेंटेड हूं और दूसरी तरफ देखना कि मैं बहुत ही वीक हूं। तो पेशेंट जब इस तरह की दो अलग अलग सेल्फ इमेज लेकर रखता है तो एक तरफ तो वो जानता है कि वो कुछ कर सकता है, उसमें काबिलियत है, उसके अंदर टैलेंट है, पर वहीं दूसरी तरफ उसने अपने को लाचार इंसान के तौर पर भी देखा है। और जब वो बहुत डिप्रेस होता है तो उसका ये जो सेल्फ इमेज है जिसमें वो खुद को लाचार मानता है, ये सेल्फ इमेज से रिलेटेड थॉट्स और फीलिंग्स को वो ज्यादा सोचने लगता है। और जबकि वो टैलेंटेड है, उसके अंदर एबिलिटीज हैं, स्किल्स हैं, नॉलेज है, फिर भी वो अपने को बहुत डिप्रेस बना लेता है। मतलब उसका जो डिप्रेशन है वो तब भी आ जाता है बावजूद इसके कि वो पर्सन जो है वो अपने अंदर काफी सारी अचीवमेंट्स बनाए रखता है। तो इस तरह से वो खुद की एक अलग सी डिस्टॉर्टेड सेल्फ इमेज कैरी करता है। और दूसरे भी जब देखते हैं कहते हैं वैसे तो बड़ा टैलेंटेड है बट पता नहीं अचानक से ये डिप्रेशन में चला जाता है, तो एक अलग ही इंसान बन जाता है। उसी तरह कुछ डिप्रेशन के पेशेंट्स दूसरों के लिए भी बड़ी ही एक आइडियल इमेज बनाते हैं। मतलब उनके लाइफ में दूसरा व्यक्ति या तो बिल्कुल आइडियल होगा, बेस्ट होगा, या अगर वो उस आइडियल को पूरा नहीं करता तो वो बहुत ही बुरा और बहुत ही भयानक इंसान होगा, उससे बुरा कोई हो नहीं सकता। मतलब उसको डेमोनाइज करेगा। डेमन मतलब उसको एक राक्षस की तरह अपने लाइफ में देखेगा। इसका मतलब यह हुआ कि वो लोगों के बारे में एक बड़ी कंसिस्टेंट, एक बड़ी कोहेरेंट, एक कंप्लीट पिक्चर नहीं रखता। वो सामने वाले का नजरिया जो है उसको भी डिफरेंट पार्ट्स में स्प्लिट कर देता है। तो अगर तो वो व्यक्ति अच्छा है और उसकी जरूरतें पूरी कर रहा है तब तो वो उसे बेस्ट दिखेगा, पर अगर वो उसकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर रहा तो वो उसको बहुत ही बुरा देखेगा। और इस वजह से पेशेंट अपने रिलेशनशिप्स में आने वाले उतार चढ़ावों को हैंडल नहीं कर पाएगा, रिलेशनशिप्स बहुत स्टेबल नहीं होंगी, और अक्सर वो उन बातों को याद रखेगा जिसमें दूसरे ने उसको हर्ट किया, क्योंकि अब वो उस व्यक्ति के लिए बुरा बन चुका है। तो किसी भी इंसान के अच्छे और बुरे पहलू को यह व्यक्ति एक साथ मिलाकर नहीं देख पाएगा। ये नहीं समझ पाएगा कि लोग अच्छे और बुरे एक ही टाइम पर हो सकते हैं। इसको लगेगा या तो कोई बहुत अच्छा होना चाहिए, अगर वो अच्छा नहीं है तो वो बहुत बुरा इंसान है। लास्ट डिफेंस मैकेनिज्म आता है डिवैल्यूएशन। अपने को सुपीरियर समझना, अपने को दूसरों से अलग और बेटर समझना, और इस वजह से दूसरों को धिक्कारना, क्रिटिसाइज करना या दूसरों को मेंटली टॉर्चर करना और दूसरों को बुरा महसूस कराना। एक तरह का सैडिस्टिक बिहेवियर होता है।
अक्सर एक पेशेंट जो कि डिप्रेशन से पीड़ित है, वो अपने अंदर बहुत सारी इंफीरियॉरिटी की फीलिंग्स कैरी करता है। उसको पता है कि वो रिलेशनशिप्स में डील नहीं कर पा रहा, उसको स्ट्रेसेस आ रहे हैं या उसने कोई गलती की है जिसका ब्लेम उस पर आएगा, पर वो अपने को ऐसा नहीं देखना चाहता कि गलती मेरी है। तो अपने को बेहतर समझने के लिए, अपनी एक अच्छी सेल्फ इमेज बनाने के लिए वो दूसरे में गलतियां ढूंढेगा और दूसरे को डीवैल्यू करेगा, क्योंकि दूसरे को क्रिटिसाइज करने से वो अपने को स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट रखने का एक अपने को एहसास देगा। इस वजह से वो अक्सर रिलेशनशिप्स में बहुत बुरा बन सकता है, रिलेशनशिप्स में दूसरे को थोड़ा इमोशनली टॉर्चर कर सकता है और ऐसे में उसकी रिलेशंस खराब होंगी और इस वजह से वो धीरे धीरे एक और नए डिफेंस मैकेनिज्म को अपनाएगा, जिसमें प्रोजेक्शन या प्रोजेक्टिव आइडेंटिफिकेशन का मैकेनिज्म होगा और धीरे धीरे वो और ज्यादा डिप्रेशन में जाएगा। तो मतलब डिप्रेशन का जो पेशेंट है वो अपने लिए और दूसरे के लिए काफी सारी नेगेटिव फीलिंग्स रख सकता है और ऐसे में वो अपना बचाव करने के लिए या तो दूसरे को ब्लेम करेगा या खुद को विक्टिम की तरह देखेगा, या तो अपने को सुपीरियर समझेगा या अपनी दो अलग अलग सेल्फ को अलग कर लेगा, जिससे कि वो अपने को बेहतर तो महसूस करे पर डीप डाउन वो अपने को बहुत ही इंफीरियर और हेल्पलेस फील करेगा, जिस वजह से उसका जो डिप्रेशन है वो बना रहेगा। किसी भी डिप्रेशन के पेशेंट को इस अलग अलग तरह के डिफेंस मैकेनिज्म्स को डील करना, उनको दूर करना जरूरी होता है। उसको समझना पड़ता है कि कैसे वो अपनी एक हेल्दी सेल्फ इमेज डेवलप करे, रियलिटी को एक्सेप्ट करे, क्योंकि इन सब डिफेंस मैकेनिज्म्स में एक व्यक्ति रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। खुद को कैसे एक्सप्रेस किया जाए, अपने थॉट्स और फीलिंग्स को दूसरे को कैसे बताया जाए, दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट को अच्छे तरह से कैसे हैंडल किया जाए, डिप्रेशन की जो फीलिंग्स हैं, जो डिफिकल्ट फीलिंग्स हैं, उनको सही तरह से कैसे बाहर निकाला जाए, कैसे हील किया जाए, अपने मन में चल रहे बाइसेस और डिस्टॉर्शंस को कैसे हील किया जाए। ये जो सारे रियलिटी को देखने के जो उल्टे पुल्टे तरीके हैं, जब एक पेशेंट इनके बारे में जानता है, समझता है, तो वो इनको डील कर सकता है और धीरे धीरे इनको दूर भगाकर अपने डिप्रेशन से बाहर आ सकता है। ये सारे जो पैतरे हैं, डिफेंसेस हैं, ये सब पेशेंट के डिप्रेशन को बनाए रखते हैं, इसलिए इन्हें दूर करना जरूरी होता है।